आदाब, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सलमानी न्यूज़ पर। पेशकश आपको दिखा रहे हैं सहारनपुर लोकसभा से। चुनाव यहां 11 अप्रैल में शांतिपूर्व संपन्न हो गया है। अब बात है 91 सीटों पर जो चुनाव हुआ है। 20 राज्यों में 1289 कैंडिडेट थे। 8 मंत्रियों की भी शाख दांव पर लगी हुई थी। जनता ने उनका भाग्य ईवीएम में कैद तो कर दिया है। अब खलबली ये है, इस चीज़ को लेकर जगह जगह चर्चाएं भी हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या इन 8 मंत्रियों की किस्मत का फैसला जो जनता ने किया है, क्या वो इनके पक्ष में रहेगा या इनके विपक्ष में रहेगा, ये एक अलग बात है। खैर, हम बैठे हुए हैं सहारनपुर लोकसभा के गांव रामनगर मड़की के अंदर। ये 2 गांव हैं, आपस में जुड़ते हैं। दोनों गांव का एक ही प्रधान बनता है। जैसा यहाँ से हमें लोगों ने बताया है कि दोनों गांव के अंदर लगभग 1155 वोट यहाँ डले हैं। इतना वोट यहाँ डला है। और प्रधानी का जब चुनाव हुआ था उसमें यहाँ 1400 के करीब पोलिंग था। 300 के करीब यहाँ इनका मानना है कि 250 से 300 वोट इनके यहाँ से काटे गए हैं। खैर, अब सहारनपुर लोकसभा पर रामनगर मड़की गांव में बैठे हुए हैं, तो जनता से जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने अपना सांसद किसको चुना है और किसको वोट दिया है, किस पार्टी का यहाँ से सांसद बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से अपना एग्जिट पोल हम शुरू कर रहे हैं आज से, और पूरी सहारनपुर लोकसभा से जनता से बहुत बारीकी से आंकड़े जानने के बाद 20 मई को हम आपको अपना एग्जिट पोल देंगे कि सहारनपुर लोकसभा का सांसद कौन बन रहा है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी सहारनपुर जिले से भी और कैराना लोकसभा से भी, सहारनपुर लोकसभा से भी, कैराना लोकसभा से भी, दोनों लोकसभाओं से ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। ये बताइए, आप इस गांव के प्रधान हैं, क्या नाम है आपका? ग्राम प्रधान अशोक कुमार सैनी। सैनी साहब, आपके गांव में मालूम ये हुआ हमें कि आपके दो गांव लगते हैं ये। हाँ, 2 गाँव। कौन कौन से गांव हैं, जरा बताएं। मड़की नया गाँव। अच्छा, मड़की में कौन कौन सी बिरादरी के लोग रहते हैं? और उसमें 80 है और जनरल भी है, त्यागी हैं, सैनी है, कश्यप है वहाँ मड़की में जो है। अच्छा, मड़की में आपने जिक्र किया कि दलित समाज के लोग भी रहते हैं। दलित क्या? तो कितने वोट हैं दलित समाज के वहाँ? दलित समाज के हैं 400 वोट। उसके बाद बाकी जो है सब बीजेपी का वोट था वहाँ भी यहाँ भी। यानी आप टोटल वोट कितना है आपके यहाँ से? टोटल वोट है 1155। 1155। इस 1155 में कितना वोट बीजेपी को, कितना कांग्रेस को और कितना गठबंधन को? बस यहाँ तो 2 ही जगह वोट पड़ा, 30 जगह वोट नहीं पड़ा। तो 2 जगह कौन कौन सी वोट पड़ा है? 350 वोट तो पड़ा है। उसमें तो जो है गठबंधन जो हुआ था मायावती का 80 वोट। बाकी सब वोट जो है एक जगह बीजेपी पे गया। कांग्रेस को यहाँ से? कांग्रेस को कोई वोट नहीं है यहाँ से, कोई वोट नहीं है ना। अच्छा, बीजेपी को आप कह रहे हैं यहाँ से अच्छा खासा वोट पड़ा है, यानी इस 1100 में। तो कौन कौन से मुद्दे वोटर के दिमाग में थे जो बीजेपी को इतना जबरदस्त वोट यहाँ से मिला? जबरदस्त तो है, जो बीजेपी ने जो शौचालय बनवाने और ये क्या ना इसका सिलेंडर दिलवाए, यानी कि हर गांव में जो है हर चीज़ की सुविधा बीजेपी की उसमें हुई। इन सड़कें बनवानी, काम चल रहे, प्रधानों को जो है प्रधान भी अच्छे काम कर रहे, सारे काम जो है पूरे चल रहे हैं। यानी आप कह रहे हैं प्रधान जी के जो गांव के विकास का मुद्दा था, या फिर जो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा था, उस पर बीजेपी खरी उतरती हुई नजर आई आपको? क्या देखिए, और यहाँ और भी लोग हैं, जरा उनसे भी बात करते हैं। बाबूजी, क्या नाम है आपका? जयराम। थोड़ा सा इधर को हो जाएं आप, थोड़ा सा बाबूजी को आगे लेके आए। कितनी उम्र है बाबूजी आपकी? 90 तक होगी। 90 से ऊपर की उम्र है। हाँ। तो नजर क्या आ रहा है सहारनपुर लोकसभा पर इस बार? है जी, सहारनपुर लोकसभा पर नजर क्या आ रहा है? सांसद कौन बनेगा? बीजेपी का बनेगा या कांग्रेस का बनेगा या गठबंधन का बनेगा? हाँ जी, बीजेपी का बनेगा। हमें तो मोदी की दे रखी। अच्छा, आपने मोदी जी की वोट दे रखी है। अच्छा, चलिए, आपने कहा है कि हमने मोदी जी को वोट दे रखी है। चलिए, एक सवाल आपसे पूछते हैं। यहाँ वोट आपने मोदी जी का चेहरा देखकर दी थी या फिर सांसद जी का चेहरा देखकर? अच्छा, कैसा चेहरा कौन सा नजर था? नजरों में चेहरा कौन सा था? मोदी जी का था या फिर सांसद का था? मोदी का था। मोदी का? सांसद से मतलब नहीं कौन है? हाँ। चेहरा सांसद का कोई भी होता, वोट मोदी जी को ही जाता। इनसे तो दोनों का मत है। हमारे जाते 400 वोट कट्ठी हुई हमारों की, अन्य सारी टोटली फूल पड़ गई। सब टोटल फुल पर। हाँ। यानी आपके हिसाब से यहाँ का सांसद
हाँ। बीजेपी का बन रहा है। हाँ। चलिए खैर, और बाबूजी जरा उनसे बात करते हैं। आप भी जरा करीब आइए, इधर को आ जाइए। ये बताइए क्या नाम है आपका? नकली है जी। नकली सिंह जी। हाँ जी। तो यहाँ जो बता रहे हैं, बाबूजी भी बता रहे हैं, इधर प्रधान जी बता रहे थे, वोट परसेंटेज यहाँ अच्छा खासा रहा है। हाँ जी। 1155 वोट लगभग यहाँ डाले गए हाँ हैं। जी। अब आपको नजर क्या आ रहा है, प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का कौन बनेगा और सहारनपुर का सांसद कौन बनेगा? मोदी बढ़ेगा जी प्रधानमंत्री तो, और इनका लखनपाल जी। यहाँ से लखनपाल। हाँ जी। अच्छा, वोट कितना मिला है यहाँ से लखनपाल को? इनके अगर 800 आपने वोट डाल चुके हैं ना? हाँ जी, 800 वोट मिले जी सर। 800 वोट लगभग। हाँ जी। यानी आप 1155 में से हाँ। बाकी जो है गठबंधन को। हाँ जी। और कांग्रेस को यहाँ से? सपा जी, उनसे तो कांग्रेस को वोट नहीं मिला ना जी। चलिए खैर, यहाँ से कांग्रेस को वोट नहीं मिला है वो कह रहे हैं। बाबूजी इधर भी चलते हैं, इधर भी लोग बैठे हुए हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? जगमाल जी। तो क्या लग रहा है यहाँ पर जगमाल जी, क्या तस्वीर क्या नज़र आ रही है? वोट गठबंधन को ज़्यादा पड़ा है कि बीजेपी को ज़्यादा पड़ा है? बीजेपी को पड़ा जी। बीजेपी को। हाँ जी। तो यहाँ सांसद कौन बनता हुआ नजर आ रहा है सहारनपुर लोकसभा पर? राघव लखनपाल जी। राघव लखनपाल शर्मा जी। ऐसा अच्छा, कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे जो आपके जहन में थे जब वोट डालने आप गए हो? हाँ जी। कोई बड़ा मुद्दा आपके जहन में हो, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा ही जहन में था, सांसद ने क्या किया पिछले 5 साल में, वो सब चीज़ें जहन में थी या नहीं थी? पूरा खुलकर बताइए। नहीं जी, मतलब इस बात को तो जनता देख रही है। अगर शौचालय बनवाए, आम रास्ते बनवाए, इसलिए उसको सपोर्ट दिया। तो सपोर्ट सांसद को दिया गया है कि हाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है? जी, सांसद को ही दिया गया सपोर्ट तो। सांसद को। हाँ जी। यानी प्रधानमंत्री जी का जो 2014 में जो लहर थी उसका असर बरकरार रहा या नहीं रहा? अभी रहा जी। रहा है अभी भी। जी। चलिए खैर, देखिए सहारनपुर लोकसभा के हमने यहाँ पहले गांव रामकी और मडकी गांव से रिपोर्ट बनाई है। यहाँ लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ समझ लीजिए, सैनी समाज के लोग यहाँ रहते हैं, कश्यप समाज के लोग रहते हैं, पाल बिरादरी के लोग यहाँ रहते हैं, और दलित समाज के लोग भी यहाँ रहते हैं, और कुछ वाल्मीकि समाज के लोग भी रहते हैं। यहाँ से लोगों से बात कर रहे हैं, किस तरह की क्या यहाँ से लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। चुनाव हो गया, उसके बाद वही रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं। पूरी सहारनपुर लोकसभा से कोशिश करेंगे, निष्पक्ष तरीके से आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, ईमानदारी की रिपोर्ट दिखाएंगे आपको, लोगों ने किस तरीके से वोट डाला है। और चुनाव से पहले ही आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा, सलमानी न्यूज़ चैनल के माध्यम से ऐसा आपके लिए आसान हो जाएगा कि सहारनपुर लोकसभा का सांसद बन कौन रहा है, क्या नज़र आ रहा है। आप भी इसी गांव के हैं? हाँ जी, इसी गाँव का हूँ। ये बताइए कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे जो आपके जहन में हो, जिनको लेकर आपने वोट डाला हो यहाँ? कितना वोट यहाँ से कांग्रेस को, कितना बीजेपी को, कितना गठबंधन को? हमारे यहाँ सबसे बड़ी खूबी है जी, आजकल कच्चे रास्ते पड़े थे, सीसी सार की करवा दी मोदी जी ने, लपान ने। 2-2 हज़ार रुपये मिल गए, 4-4 मिल गए, हटके फेंक किस्त आ गई। गरीब आदमी नाज ले ले मोल, सब इतनी बड़ी सुविधा है। लैटरिन वहाँ बन गई हमारे यहाँ, समझा जी। गैस सिलेंडर वहाँ मिल गए। तो इन मुद्दे के देख तो हमें मोदी सबसे बढ़िया लगा, और राघव लखनपाल और नहीं कोई लगा। तो सांसद कौन बन रहा है आपके हिसाब से? राघव लखनपाल जी। राघव लखनपाल। हाँ जी। 5 साल में आए हैं सांसद जी? हाँ कभी जी, पता नहीं कई बार आ चुके हमारे गाँव में। आपके गांव में आए हैं? हाँ जी। तो उनके विकास कार्य से खुश हैं या नहीं? हाँ जी, बिल्कुल खुश है। उनके काम ऐसे करे, उन्हें बढ़िया काम करे। चलिए खैर, कोई भी देखिए आदमी गरीब चले जाए, उसके अलावा पहुँच जाओ। चलिए खैर, देखिए यहाँ से क्या जनता सोच रही है वही हम आपको दिखा रहे हैं। पीछे एक महाराज जी खड़े हुए हैं। वोट आपका भी था वोट डाला है? हाँ जी, डाला। चलिए खैर, ये बताइए, वोट आपने डाला है, ये बताइए क्या दिमाग में योगी आदित्यनाथ, क्योंकि आप भी जो है एक महाराज हैं, हाँ जी, और योगी आदित्यनाथ के बारे में भी आजकल महाराज का शब्द चल रहा है, हाँ जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हाँ जी। योगी आदित्यनाथ से प्रभावित थे, नरेंद्र मोदी से प्रभावित थे, या फिर सांसद से प्रभावित थे? जी, हम योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से और मोदी जी बाबा को उनका संपर्क समझते हुए उनको हमने कमल पर वोट दी। कमल पर वोट दी। अच्छा, चेहरा जो यहाँ सांसद राघव लखनपाल शर्मा हैं जी, बीजेपी के जो उम्मीदवार थे यहाँ से, उनसे मिले हैं आप कभी? जी नहीं, उनसे नहीं मिले? उनसे नहीं मिले, लेकिन हम उन्हीं के क्षेत्र के बने हुए महात्मा हैं। जिला सहारनपुर, गांव हसनपुर चुंगी से हम महात्मा बने थे, और वो हमारे नज़दीक ही पड़ते हैं।
तो कभी मुलाकात हुई या नहीं सांसद जी से? नहीं साहब, हमें मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन हमें दर्शन हो जाते हैं उनके, क्योंकि हम उनके वही क्षेत्र में रहते हैं। गांव हसनपुर चुंगी पे हमारा शिव मंदिर है, इतवारी नाथ जी हमारा नाम है, इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनकी ओर से हमने बाबा मोदी जी को कमल पर वोट दिया है। अच्छा, कोई और भी आपके दिमाग में, जैसे कोई 5 साल में किस तरह के वर्क हुए हैं, किस तरह के कार्य हुए हैं, वो मुद्दे भी जहन में थे या खाली फिर जो है हिंदुत्व का मुद्दा आपके जहन में था? जी, हमने अपनी हिंदू संप्रदाय के होते हुए, हमने हिंदू समाज को होते हुए और उन्हें ये चुनौती दी है कमल की, इसीलिए आपने कमल को वोट दिया। जी। देख लिया आपने बाबा जी क्या कह रहे हैं, उनको वो कह रहे हैं साफ तौर पर यहाँ बीजेपी को उन्होंने अपना वोट दिया है। क्यों दिया है पूरा उन्होंने बताया। पीछे और भी लोग बैठे हुए हैं, जरा उनसे भी बात करते हैं। ये बताइए, आप भी इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? रामपाल। रामपाल जी, क्या लग रहा है आपके गांव में जो है 1155 का वोट बता रहे हैं यहाँ से लोग, कितना बीजेपी के खाते में, कितना कांग्रेस के और कितना गठबंधन के? बीजेपी के खाते में तो 800 के करीब है जी। कांग्रेस के? कांग्रेस का नहीं है कोई। और गठबंधन के? गठबंधन के है 350 400 के आसपास। 350 400 वोट। तो यहाँ नज़र क्या आ रहा है, सांसद कौन बन रहा है इस बार? सांसद तो यहाँ से राघव लखनपाल जी बने। राघव लखनपाल जी। नहीं, गठबंधन टक्कर देगा या नहीं देगा? यहाँ से तो मुश्किल है जी, सहारनपुर लोकसभा से। हाँ जी। ऐसा क्यों? अजी इनकी वोट फट गई ना, कांग्रेस पर चली गई, कुछ गठबंधन पर चली गई। नहीं, वोट किसका डिवाइड हुआ है? आप कह रहे हैं वोट फटा है, किसका वोट फटा है? कौन से समाज की तरफ इशारा है आपका? नहीं, गठबंधन का वोट फटा ना, कांग्रेस पे चलेगा। पक्का कैंडिडेट है। आप कह रहे हैं कि वोट फटा है, इशारा यानी आपका मुस्लिम समाज की तरफ? हाँ जी, मुस्लिम समाज का वोट। हाँ जी, मुस्लिम समाज का वोट फटा। और हमारा जो है हिंदुत्व का वो एक जगह है। आपका एक जगह डला? हाँ जी, मुस्लिम समाज का वोट फटा। चलिए खैर, देखिए लोगों की यहाँ से क्या राय है, क्या वही हम आपको दिखा रहे हैं कि लोग यहाँ से क्या सोच रहे हैं। पीछे चलते हैं आपको लेके, जरा कुछ किसान हैं जो खेती करते हैं, और थोड़ा सा और आगे को ले आइए ताकि यहाँ से रास्ता हमें भी मिल जाए आपसे बातचीत करने का। अब बताइए बाबूजी, कहाँ से आ रहे हैं इस वक्त? दोपहर हो रही है, किसाना काम जबरदस्त चल रहा है खेत में? बहोड़पुर से। अच्छा, क्या नजर आ रहा है सहारनपुर पर सांसद इस बार कौन बनता हुआ नजर आ रहा है आपको? हमें तो यही दिख रहा, होली सरकार बनेगी और हमने तो उसी का वोट दिया, हमें तो अपना अच्छा लगा भाई इनका दिए। अच्छा, नहीं मैं, चलिए खैर, आप कह रहे हैं आपने बीजेपी को वोट दिया है। अच्छा, ऐसी कौन सी वजह है जो जिसकी वजह से बीजेपी को वोट दिया गया? क्या मुद्दे दिमाग में थे आपके? देख, सही रही, गुंडागर्दी दर्जी नहीं रही, ऐसा कोई आम कोई बड़े कांड नहीं हुए, सही रहा आदमी। और छोटा मोटा ग्राम राज में भी होता रहे, हम तो ये जानते, सही रही सरकार। चलिए खैर, उनका बाबूजी का मानना है कि सरकार सही रही है 5 साल में, इसलिए उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है। कुछ और नौजवान हैं, जरा उनसे बात करते हैं। आपका वोट था? हाँ जी सर। वोट था आपका? यस सर। वोट डाला है आपने? यस सर। फिंगर दिखाइए अपनी आप। अच्छा, ये आपके यहाँ निशान लगा हुआ है? हाँ जी। चलिए बताइए, ऐसा क्या लग रहा है आपको, सहारनपुर का सांसद इस बार कौन बन रहा है? राघव लखनपाल शर्मा। राघव लखनपाल शर्मा। ऐसा क्यों? सर, यहाँ से जितनी भी हमारे गांव से फुल सपोर्ट जो है बीजेपी को है, और आसपास के गांव से भी जो है मुआयना करके देखा है कि ज़्यादातर वोट जो है बीजेपी को ही गई है, मतलब राघव कमल को गई है, राघव लखनपाल शर्मा जी को ही गई है। अच्छा, ऐसी कौन सी वजह है कि आप नौजवान हैं, नौजवान के साथ अगर आपको ध्यान हो 2014 में वादा किया गया था 2 करोड़ नौकरियां देने का, रोजगार देने का वादा किया गया था। 5 साल के अंदर बीजेपी का ऐसा कौन सा काम जो सबसे ज़्यादा आपको प्रभावित जिसने किया हो, जिसकी वजह से आप बीजेपी की तरफ गए हैं? सर, जैसे वैकेंसी अभी काफ़ी निकल चुकी हैं, अभी रेलवे में भी बहुत सारे मतलब वैकेंसियाँ निकलती रही हैं, तो रोज़गार भी बहुत ज़्यादा मिल चुका है लोगों को। ठीक है, गांव में भी जो है ना साफ़ सफाई में बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। और अगर मतलब स्टेट के मुद्दे से देखें तो राघव लखनपाल शर्मा जी ने यहाँ बहुत काम कराया है, और देश के हिस्से देखें तो हमारे मोदी जी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है देश को। और आजकल हमारे जो है ना बहुत ज़्यादा देश हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे देश को अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो बस इसी करके ही हमें मतलब जो
बेनिफिट मिला वो बहुत ज़्यादा मिला है। चलिए, खैर नौजवानों की राय भी यहाँ से मिलनी शुरू हो गई है। आप भी बात करना चाहेंगे? इधर आइए, करीब आइए। क्या नाम है आपका? दीपक धीमान। नमस्कार जी, क्या हाल चाल है दीपक साहब? वोट डाला है हाँ आपने? सर, क्यों नहीं। वोट कौन से मुद्दे ऐसे जहन में थे वोट डालते वक्त, जब आप वोट डालने गए? कोई बड़ा मुद्दा जहन में हो या कोई बड़ी बात किसी नेता की जहन में हो? क्या था, क्या कुछ जहन में चल रहा था? पहले तो यह है कि सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी है तो सब कुछ है। यानी राष्ट्रवाद की तरफ इशारा आप भी कर रहे हैं? राष्ट्रवाद की तरफ पक्का सर, क्योंकि अगर नेशन ही नहीं रहेगा तो हम लोग तो फिर रहेंगे ही नहीं। सेफ्टी फर्स्ट है ना सर, तो सेफ्टी के लिए जो उन्होंने काम किया है तो फैबुलस सर, एकदम यूनिक काम था, बढ़िया काम था बिल्कुल। और दूसरा, आप विकास देख ही सकते हैं गाँव में, कहीं पे भी कीचड़ नहीं है, सारा पक्का है, मकान आए हुए हैं लोगों के, लैट्रिन बनी हुई है, बहुत सारा काम, सिलेंडर मिले हैं लोगों को। और रोज़गार की रही बात, अभी देखो कुछ वैकेंसी अभी ग्रुप डी की निकली थी 63,000 के लगभग, 1 लाख और निकली हैं। आरआरबी में निकली हैं इतनी वैकेंसियाँ, और वैकेंसियाँ तो बहुत निकली हैं सर। तो नज़र क्या आ रहा है, प्रधानमंत्री देश का कौन बन रहा है? नरेंद्र मोदी सर, नरेंद्र मोदी जी। 100%। राहुल गांधी जी के 72,000 वाली स्कीम काम करेगी या नहीं करेगी? वो उनका तो कुछ कह नहीं सकते सर, अब वो आलू डाल के सोना निकाल दें, नहीं चलेगा सर। नहीं चलेगा। तो सांसद कौन बनता हुआ नजर आ रहा है? राघव लखनपाल। राघव लखन। चलिए, खैर हमने आपको रिपोर्ट दिखाई है। गांव का नाम है रामनगर और मडकी। यहाँ से 1155 वोट लगभग डाले गए हैं। उसमें जो लोगों ने हमें यहाँ से बताया है कि यहाँ से ज़्यादा जो वोट डले हैं वो बीजेपी के पक्ष में डले हैं, और उसके बाद गठबंधन को डाले हैं लोगों ने। कांग्रेस को यहाँ से वोट नहीं मिला है, ऐसा यहाँ के लोग दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस को यहाँ से वोट नहीं दिया गया। अब जब बॉक्स खुलेगा तो सबसे पहले हमारी नज़र इसी गांव पे रहेगी, क्योंकि अपना एग्जिट पोल देने के लिए हमने इस गांव को चुना, यहाँ से शुरुआत की। अब पूरी सहारनपुर लोकसभा में चलेंगे। ऐसे गांव भी हमें मिलेंगे जिनके अंदर टोटल मुस्लिम बहुल्य गांव होंगे, जिनके अंदर मुस्लिम वोट ज़्यादा होगा। ऐसे गांव भी हमें मिलेंगे जिनके अंदर दलित वोट ज़्यादा होगा, और ऐसे गांव भी हमें मिलेंगे जिनके अंदर अदर कास्ट के लोग भी होंगे, मुस्लिम भी होंगे, दलित भी होंगे। खैर, रिपोर्ट आपको दिखाई है, और ये वो बिल्कुल जेन्युइन रिपोर्ट है जो चुनाव होने के बाद बिल्कुल सच्चाई जो यहाँ से निकल कर आई है, वही रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है। अब इसके अंदर शायद फेरबदल नहीं होगा, क्योंकि ईवीएम के अंदर सहारनपुर लोकसभा पर त्रिकोणीय मुकाबले में लड़ रहे तीनों प्रत्याशियों का भाग्य तो जनता ने कैद कर दिया। अब 23 मई को जब चुनाव खुलेंगे, उससे पहले 20 मई को हम भी सलमानी न्यूज़ भी अपना एग्जिट पोल देगा सहारनपुर लोकसभा को लेकर और कैराना लोकसभा को लेकर, कि सांसद कौन बनता हुआ नजर आ रहा है। और आप देखना, हमारा एग्जिट पोल चुनाव नतीजे के आसपास ही रहेगा, क्योंकि हम बिल्कुल ग्राउंड पर जाकर जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, जनता से ही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता ने चुना किसको है और वोट दिया किसको है। इस खबर के लिए इतना ही। आगे चलेंगे और लोगों से बात करेंगे और गांव में जाएंगे और सहारनपुर लोकसभा की जनता से जानने की कोशिश करेंगे। विधानसभाओं में भी चलेंगे, तमाम ज़्यादा से ज़्यादा गांव में चलेंगे, लोगों से जानेंगे कि वो किसके पक्ष में खड़े हुए नजर आए, और एक अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे कि सहारनपुर का सांसद बन कौन रहा है। अपने सहयोगी के साथ अरशद सलमानी, सलमानी न्यूज़, सहारनपुर लोकसभा।